Hello students, let's start with our 7th standard science lesson number 4, nutrition in living organisms. So before we start with our lesson, let's recall some things which we have studied in earlier standards. First question, what is malnutrition? Malnutrition मतलब क्या? Malnutrition is the state when the required nutrients for proper functioning of the body are not obtained through the diet. Imbalanced diet और ओवर न्यूट्रिशन कैन कॉज माल न्यूट्रिशन. तो माल न्यूट्रिशन ऐसी स्टेट होती है जिसमें हम लोग के बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो कुछ भी डाइट होनी चाहिए या न्यूट्रिएंट होनी चाहिए वो बॉडी को फूड से नहीं मिलते. या तो इम्बैलेंस डाइट होगी या ओवर न्यूट्रिशन होगा, तो उसकी वजह से भी माल न्यूट्रिशन होता है. सेकेंड क्वेश्चन, विच आर द वेज टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन? माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन से रास्ते हम लोग अपना सकते हैं? Taking wholesome food and balanced diet is the way to prevent malnutrition. Similarly, as per our age and type of work, we have to manage our diet to prevent malnutrition. तो हम लोग को malnutrition prevent करने के लिए wholesome food खाना चाहिए, balanced diet खानी चाहिए. उसके बाद हम लोग के एज एंड हम लोग के काम के हिसाब से हम लोग को डाइट फॉलो करनी चाहिए ताकि हम लोग को malnutrition ना हो. Nutrition. Some life processes go on continuously in living organisms. Substances which are digested and assimilated for obtaining energy and for the growth and health of our body are called foodstuff. तो हम लोग के बॉडी में बहुत सारे या लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यूसली होती रहती है. तो वो टाइम पे जो हम लोग सब्सटेंसेस खाते हैं वो हम लोग के बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं. उसके बाद वो एसिमिलेट होते हैं. एसिमिलेट होना मतलब उसका यूज़ करना, जो एब्जॉर्ब किया हुआ फूड है उसका यूज़ करना ताकि हम लोग को एनर्जी मिल सके, ताकि हम लोग के बॉडी की ग्रोथ हो सके एंड हम लोग की हेल्थ अच्छी रहे. तो वो सारे सब्सटेंसेस को बोला जाएगा foodstuffs. We get several types of nutrients for foodstuffs. Nutrients can be classified into two types, namely macronutrients and micronutrients. तो हम लोग को nutrients different types of foodstuffs से मिलते हैं. Nutrients दो टाइप में क्लासीफाई किए गए हैं, namely macronutrients and micronutrients. Nutrients like carbohydrates, proteins and fats are required in large quantity. These are called macronutrients. Minerals and vitamins are required in very small quantity. They are called as micronutrients. तो ऐसे nutrients जैसे कि carbohydrates, proteins and fats ये हम लोग के बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं या ज़रूरत होती है, तो उनको बोला जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट. मिनरल्स एंड विटामिन्स की हम लोग के बॉडी में कम रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उसको बोला जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. The process of taking in and using food which take place in living organisms is called nutrition. अभी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन दी गई हम लोग को कि ऐसी प्रोसेस जिससे हम लोग फूड को अंदर लेते हैं, उसका यूज़ करते हैं ताकि हम लोग के बॉडी में कुछ लाइफ प्रोसेसेस कैरी ऑन हो, उसको बोला जाता है न्यूट्रिशन. अभी नीड फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की क्या ज़रूरत है? फर्स्ट वन, टू सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क. जो भी हम लोग काम करते हैं उसके लिए एनर्जी का सप्लाई करना. सेकेंड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. हम लोग के बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो उसके लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. थर्ड वन, टू रिप्लेस द डैमेज सेल एंड रिपेयर टिश्यूज़. तो जो कोई भी डैमेज सेल हम लोग के बॉडी में होते हैं उनको रिप्लेस करना एंड टिश्यूज़ को रिपेयर करना. फोर्थ वन, टू फाइट डिसीजेस. तो डिसीजेस से फाइट करने के लिए भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. Some organisms can produce their own food and does nourish themselves. This is called autotrophic nutrition. तो autotrophic nutrition वैसे टाइप के organisms दिखाते हैं जो खुद का फूड खुद बनाते हैं और उससे उनको नरिशमेंट मिलती है. Heterotrophic nutrition. Some organisms depend on other organisms, plant or animals for their food. This is called as heterotrophic nutrition. तो heterotrophic nutrition वाले जो organisms हैं वो दूसरे organisms के ऊपर डिपेंड होते हैं, मतलब वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं अपने फूड के लिए, उसको बोला जाएगा heterotrophic nutrition. Now autotrophic plants. Can you tell how do plants produce their own food? प्लांट्स खुद का फूड कैसे बनाते हैं? आंसर इज प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हम लोग सब लोग अवेयर है फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस से.
प्लांट के लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, उसका यूज़ करके या सनलाइट का यूज़ करके वो क्या बनाते हैं, खुद का फूड बनाते हैं. Plants also need food for their growth. They can produce their own food with the help of sunlight and chlorophyll. Plants make their food in their leaves using water and nutrients from the soil and carbon dioxide from the air. This process is called as photosynthesis. अभी प्लांट्स जो है उनको फूड की ज़रूरत होती है उनका ग्रोथ होने के लिए. तो प्लांट्स क्या करते हैं, उनके लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसका एंड सनलाइट का यूज़ करके फूड बनाते हैं उनके लीव्स के अंदर. उसके लिए वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वो उन लोग सॉइल से लेते हैं एंड एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके फूड बनाते हैं. ये सारे प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस. तो अभी फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसकी रिएक्शन हम लोग को दी गई है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट गिव्स फूड, यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. तो उसकी मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी हम लोग को दे रखी है. 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, it gives C6H12O6 plus 6O2. Plants convert light energy into chemical energy and store it in the form of food. तो प्लांट क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं एंड फिर उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड. Water, minerals and salts are absorbed by roots from the soil. The stem transport them up to the leaves. The leaves have microscopic openings called stomata through which they take in the carbon dioxide from the air. तो जो प्लांट्स के जो रूट्स है वो सॉइल से वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट को एब्जॉर्व करते हैं. उसके बाद जो एब्जॉर्ब किए हुए सब्सटेंसेस है वो स्टेम ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स तक. फिर लीव्स के अंदर कुछ माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग होते हैं जिनको बोला जाता है स्टोमेटा. उससे उन लोग एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं. The chloroplast present in the leaves contain chlorophyll which absorbs sunlight helping to convert carbon dioxide and water into food. उसके बाद लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है. वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है. वो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्व करता है एंड फिर उसका यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कन्वर्ट करता है फूड में. ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस. और ये सारे प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन बाहर फेंका जाता है. Beside leaves, photosynthesis takes place in some other parts like green stems too, as they contain chlorophyll. तो अगर leaves वहाँ पे photosynthesis परफॉर्म करने के लिए कैपेबल नहीं है तो green stem वहाँ पे photosynthesis ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं. Transport system in plants. Take a pumpkin stem having 2 to 3 leaves, cut it under water with a sharp blade. Take some water in a conical flask and add 7 to 8 drops of ink to it. Put the pumpkin stem vertically in that flask. Observe the changes that take place in it and discuss them in the classroom. तो अभी हम लोग को एक यहाँ पे एक्टिविटी करनी है. एक पम्पकिन की स्टेम लेनी है जिसको 2 से 3 लीव्स रहेंगे. उसको कट करना है एक शार्प ब्लेड से. फिर एक कोनिकल फ्लास्क में पानी लेना है, उसमें 7 to 8 ड्रॉप्स ऑफ इंक ऐड करनी है और जो पम्पकिन स्टेम हम लोग ने कट की है उसको वर्टिकली उसको वो कोनिकल फ्लास्क में वर्टिकली रखना है. फिर हम लोग को उसमें जो चेंजेस होते हैं वो ऑब्जर्व करने हैं और फिर डिस्कस करने हैं. द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ xylem and phloem. The xylem transports minerals and water from the roots to all aerial parts of the plant. The phloem transport the food, that is glucose, etc. from the leaves to other parts of the plant where it is either consumed or stored. Though the plants have a transport system, they do not have a separate digestive or excretory system. तो प्लांट्स में 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं. एक होता है जाइलेम एंड दूसरा होता है फ्लोएम. जाइलेम मिनरल्स एंड वाटर को रूट्स से बाकी एरियल पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड को लीव्स से बाकी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है. भले ही प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए मतलब हम लोग बोलेंगे एक सेपरेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लेकिन उसमें कोई भी सेपरेट डाइजेस्टिव सिस्टम या एक्सक्रेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होती. Find out what is chemosynthesis, which plants produce their food by chemosynthesis. तो chemosynthesis मतलब क्या एंड कौन से टाइप के प्लांट्स chemosynthesis का यूज़ करके फूड बनाते हैं.
So chemosynthesis means using carbon dioxide, methane, hydrogen, hydrogen sulfide, etc. as the sources of energy and producing food in this process is called chemosynthesis. तो chemosynthesis का मीनिंग क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करके एनर्जी एंड फूड को प्रोड्यूस करना, उसको बोला जाता है chemosynthesis. No autotrophic green plants perform कीमोसिंथेसिस ओनली बैक्टीरिया यानी कि माइक्रोब्स. तो कोई भी टाइप के ऑटोट्रोपिक प्लांट्स कीमोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड नहीं बनाते, सिर्फ बैक्टीरिया यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये प्रोसेस का यूज करते हैं. लेट्स रिकॉल विच आर द डिफरेंट सब्सटेंसेस एक्सक्रीटेड बाय प्लांट्स एंड व्हाई. प्लांट्स में कौन कौन से डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं जो वो एक्सक्रीट करते हैं और वो क्यों करते हैं. Plants excrete substances like resins, gum, rubber, oil, etc., which are not of any use to the plant. However, for human beings, these are important commercial products. Plants do not have excretory systems, so such substances are given out by the process of diffusion. Some substances are stored in the bark of the stem, while some are deposited in the old xylem vessels. Since these substances are useless for plants, they are excreted by the plants. तो plants जो substances excrete करते हैं उनके examples है resins, gum, rubber, oil, etc. जिसका plants के लिए कोई भी use नहीं होता लेकिन human being के लिए उसका use होता है. तो plants में separate excretory systems नहीं होते तो वो diffusion या process का use करके substances को excrete करते हैं और उनका कुछ उनके लिए use नहीं होता. That's why they do excretion. Plants produce carbohydrates by the process of photosynthesis. Carbohydrates are made from carbon, hydrogen, and oxygen. Proteins are made from carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. How do plants obtain the nitrogen necessary for the synthesis of proteins? तो प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस का यूज़ करके. कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये एलिमेंट्स होते हैं. प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तो प्लांट्स के लिए प्रोटीन बनाने के लिए जो नाइट्रोजन होता है वो उन लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं. Air contains gaseous nitrogen. However, plants cannot utilize gaseous nitrogen. It needs to be fixed, that is, converted into compounds. Fixation of nitrogen occurs by biological and atmospheric methods. तो अभी एयर में गैसियस नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है लेकिन प्लांट्स ये गैसियस नाइट्रोजन का यूज़ डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसलिए ये जो गैसियस नाइट्रोजन है उसको फिक्स्ड करना पड़ता है, मतलब ही उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो ये फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन है यानी कि कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स, ये दो प्रोसेस से होता है. एक तो बायोलॉजिकल मेथड यूज़ की जाती है या एटमॉस्फेरिक मेथड यूज़ की जाती है. तो लेट्स सी बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. Two different types of microorganisms can bring about biological nitrogen fixation. तो दो टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है फॉर द बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. तो रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स कंटेन द राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. These organisms absorb atmospheric nitrogen and convert it into its nitrate a compound. तो रूट नोड्यूल जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स होते हैं पिंकिश कलर के, ऐसे हम लोग बोलेंगे डॉटेड फॉलोइंग ऐसे पॉइंटेड और डॉटेड ऐसे वहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो उसमें राइजोबियम होता है. राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है एंड नाइट्रोजन के कंपाउंड यानी कि नाइट्रेट में उसको कन्वर्ट करता है. Microorganisms like Azotobacter are present in soil. They also convert atmospheric nitrogen into nitrates. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म सॉइल में अजोटोबैक्टर नाम का एक माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है. ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है यानी कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है. तो दो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है, राइजोबियम एंड अजोटोबैक्टर. नाउ डू यू नो यानी कि सेकेंड मेथड देखेंगे हम लोग एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. लाइटनिंग,
thunderbolts occurs in the rainy season. This causes atmospheric nitrogen and oxygen to react with each other to form nitric oxide NO, which is again oxidized to form nitrogen dioxide NO2. तो हम लोग को पता है जो लाइटनिंग होती है, बिजली, तो रेनी सीजन के दौरान ये होती है। तो इसके वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है एंड उससे बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर से एक बार ऑक्सीडाइज होता है और फिर उससे बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। The nitrogen dioxide dissolves in rainwater and is converted into nitric acid यानी कि HNO3 which gets added to the soil along with the rainwater. Plants use this nitrogen for their growth. तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो रेन वाटर के साथ मिक्स होता है, डिज़ोल्व होता है, फिर वो खुद को कन्वर्ट करता है नाइट्रिक एसिड में यानी कि HNO3 में, फिर ये ऐड होता है सॉइल में रेन वाटर के साथ और प्लांट्स ये नाइट्रोजन का फिर यूज़ करते हैं अपने ग्रोथ के लिए। थैंक यू।